जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया है, एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंटेन करें? फेसिंग प्रॉब्लम? Let's clear it here. Welcome to my YouTube channel. My name is Neelam Bodh and you can see my introduction on the screen. Let's start the topic, accounts and other records. इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की, और बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पर मेंटेन करने हैं ये देखेंगे। किसके पास पावर है जो नोटिफाई करेगा क्लासेस को, जो मेंटेन करेंगे बुक्स एंड अकाउंट्स। ऑडिट करने के लिए क्या लिमिट है और कितने टाइम के लिए उन अकाउंट्स को हमें अपने पास रखना होगा प्रिजर्व करके। यहाँ डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ CGST एक्ट 2017, प्लेस ऑफ बिजनेस। अब प्लेस ऑफ बिजनेस किसको लेंगे? प्लेस ऑफ बिजनेस क्या मानेंगे? जहाँ से आप बिजनेस करते हैं या उसका वहाँ कोई वेयर हाउस है, कोई गोडाउन है, या फिर एक प्लेस जहाँ पर आप अपने गुड्स को स्टोर करते हैं या वहाँ से गुड्स की या सर्विस की सप्लाई करते हैं, या फिर एक प्लेस जहाँ पर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, या फिर आप एक एजेंट की तरह काम करते हैं, उस प्लेस को भी लेंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किसे माना जाएगा? जो भी आपके सर्टिफिकेट में, जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, उसमें आपने जिसको भी अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है, उसी को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। इट इज़ लाइक अ हेड ऑफिस। कौन मेंटेन करेगा और किन किन जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, किस किस ट्रांजैक्शंस के बुक्स ऑफ अकाउंट और जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने होंगे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall keep and maintain at its principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, a true and correct account of the following transactions। कौन कौन सी? एक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कोई स्टॉक मेंटेन किया है उसके भी अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, आईटीसी अवेल किया है या फिर आउटपुट टैक्स पे किया है, पेएबल है या फिर पे कर दिया है, सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। इन केस मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस हैं तो किस प्लेस ऑफ बिजनेस पर अकाउंट मेंटेन करने होंगे? यहाँ पर देखते हैं, इन केस ऑफ मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस as specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business, हर place of business के अकाउंट मेंटेन करने होंगे उसी जगह पर, यानी कि जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस हैं उनके हर जगह पर, जहाँ जहाँ उनके प्लेस ऑफ बिजनेस हैं वहाँ पर वो अपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हर प्लेस ऑफ बिजनेस पर। Hence record are to be maintained at each place of business. Registered assessee may keep and maintain such accounts and other particular in electronic forms में भी वो मेंटेन कर सकते हैं। अथॉरिटी किसके पास होगी? अथॉरिटी के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देती हूँ। उसमें मैंने बताया हुआ है कौन कौन सी अथॉरिटी होंगी। उसी में एक कमिश्नर है, कमिश्नर के पास यहाँ पर पावर होगी जो नोटिफाई करेंगे क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन, जो मेंटेन करेंगे एडिशनल अकाउंट। एडिशनल अकाउंट अभी हमने पीछे लिस्ट पढ़ी थी, उनका रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट मेंटेन करने, लेकिन कुछ एडिशनल होंगे तो किसके पास पावर है, कौन बताएंगे? कमिश्नर। एडिशनल अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए मेंटेन करने होंगे। इन केस कमिश्नर कंसीडर दैट any class of taxable person are not in the position to keep and maintain the accounts, तो वो क्या करेंगे? परमिशन दे देंगे कि किसी और जगह पर भी वो अपने रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन कर सकते हैं। फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में रीजन भी देना होगा। ऑडिट की क्या लिमिट है यहाँ पर? हर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं है यहाँ पर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ से ज़्यादा अगर हो जाती है तो shall get his account audited, अपने अकाउंट को ऑडिट कराने होंगे चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से,
और सबमिट करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को एक ऑडिटेड स्टेटमेंट, और साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी देनी होगी। ये जहाँ पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता। कौन सा है सेक्शन 35? अभी हमने पीछे पढ़ा था ये ऑडिट का, इसमें बताया है रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ होगी उसको सीए या सीएमए से ऑडिट कराना होगा। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनके जो अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। तो यहाँ पर सीए सीएमए नहीं कर सकता, इसलिए ये एक्सेप्शनल केसेस में आ रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होगा। In case of auction of tea, कॉफ़ी, रबड़, ऑक्शन कराना है टी, कॉफ़ी और रबड़, तो उस केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगी, किसको बनानी होगी? और सेक्शन नहीं है यहाँ पर। द प्रिंसिपल एंड ऑक्शनर ऑफ सच गुड्स आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर वेयर हाउस, जहाँ भी वो सामान को, इसको टी, कॉफ़ी, रबड़, इस तरह के जिसका भी ऑक्शन कराना है, उसको जिस वेयर हाउस में वो सामान रख रहे हैं उस वेयर हाउस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर करना होगा। अगर इसी वेयर हाउस में बायर भी अपना सामान रखना चाहता है तो बायर को भी इस वेयर हाउस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर करना होगा। प्रिंसिपल एंड ऑक्शनर मेंटेन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस इन दैट प्लेस। ये प्रिंसिपल एंड ऑक्शनर की बात हो रही है, यानी कि ऑक्शन के केस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे वो सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर ही कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, और इसके बारे में वो इंटीमेशन भी देंगे राइटिंग में प्रॉपर ऑफिसर को। जो प्रिंसिपल है और जो ऑक्शनर है ये एलिजिबल होंगे आईटीसी के लिए भी, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्रोविजन। कुछ और भी प्रोविजन है जिनको फुलफिलमेंट करना होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।